चलिए, तो महिला दिवस के इस मौके पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ी हुई हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। तो उनका रुख करेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे दीपिका जी का, जो कि प्रिंसिपल है एक निजी स्कूल की। स्वागत है आपका दीपिका जी इंडिया न्यूज पर। इसके साथ ही हमारे साथ अमन कौरप्रीत जुड़ी हुई है, जो कि जर्नलिस्ट हैं। आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज पर, अमन कौर जी। तो अमन कौर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है, देखिए महिला दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है वो है महिलाओं का सशक्तिकरण। और महिलाओं के सशक्तिकरण की अगर हम बात करें आज के दिन की, तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं? जो हमारा समाज और जो हमारा प्रशासन है, हमारी सरकार है, जिस तरीके से लगातार काम कर रहा है महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, वो कितना सफल हुआ है? किस तरह से आप ये देखती हैं? सबसे पहले आपके चैनल के जरिए देश विदेश की तमाम महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं बहुत सारी मुबारकबाद देती हूँ। उसके बाद सरकारों के बारे में बताऊंगी कि सरकारें कैसे महिलाओं को आगे ले आने में बहुत अच्छे कदम उठा रही हैं। जैसे आज खट्टर सरकार ने अपना तीसरा जो बजट है हरियाणा सरकार ने वो पेश किया, तो उसमें एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि उन्होंने महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए सुषमा स्वराज के नाम पे जो एक पुरस्कार की अनाउंसमेंट करी है, और उन्होंने बोला है कि जो महिलाएं हर अपने फील्ड में अच्छा करेंगी उनको 5 लाख तक की राशि इनाम में दी जाएगी। ये एक तरह से महिलाओं को आगे ले आने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक अच्छा कदम माना जा सकता है। क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं मेहनत तो बहुत करती हैं, और वो जब उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। तो यही कारण है कि चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो खट्टर सरकार हो, महिलाओं को लेके इन्होंने बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो शुरू करी हुई हैं। पर प्रॉब्लम आ जाती है जब वहां उनको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें होती हैं, और जो हमारी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं होती हैं उन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को लेकर अगर कुछ स्टेप उठाना चाहिए तो वो सबसे पहले उनकी सुरक्षा को लेके कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो पूरे अपने देश में कहीं भी पूरी फ्रीडम के साथ जब घूम पाएंगी, जब वो अपने काम के लिए बाहर निकलती हैं, तो उनके परिवारों को प्रॉब्लम नहीं होगी, तो परेशानी नहीं होगी कि वो गई हैं तो कुछ उनके साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो जो थिंकिंग है उस परिवार की, उस महिला की जो बाहर जा रही है विदाउट एनी हेजिटेशन, उनको कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उनको लगता है कि वो जैसे सेफ घर से जा रही है वैसे सेफ घर वापस भी आएंगी, तो वो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी फीलिंग होगी। और वो हो सकता है जब हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पे पूरा प्रतिबंध हो सरकार का, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल हो, और जो भी इक्का दुक्का घटनाएं होती रहती हैं महिलाओं को लेके वो देश में घटित ना हो, ये बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, यानी कि आप यहाँ पर अमन प्रीत जी चाहते हैं कि सरकार को थोड़ा सा सुरक्षा की तरफ भी थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, वैसे हालांकि सुरक्षा को लेकर भी आज कई योजनाएं, क्योंकि बजट की अगर बात करें तो महिलाओं को समर्पित रहा है महिला दिवस के मौके पर, और इस तरह की कई योजनाएं हैं जो कि सरकार ने आज महिलाओं के लिए पेश की है। दीपिका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की। देखिए, आप प्रिंसिपल हैं और आप अपने कार्य क्षेत्र में, जाहिर है कि आपने बहुत मेहनत की होगी तभी आप यहाँ तक पहुंची हैं, और ये और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में हम देख सकते हैं। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि प्रेरित होती होंगी जब आपके स्कूल में आपसे मिलने आती होंगी, बात करने आती होंगी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि अगर हम आज की बात करते हैं तो महिलाओं को सशक्त तो कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी बहुत महिलाएं हैं जो कि स्ट्रगल कर रही हैं, और जिन्हें हम कहते तो हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो महिलाएं स्ट्रगल ना सिर्फ समाज से बल्कि अपने घर में भी कर रही हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जिनसे वो जूझती हैं और उन्हें झेलती हैं, तब जाके वो घर से बाहर निकलती हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपके जीवन में इस तरह की कोई भी एक्सपीरियंस रहा है, या आपसे कोई महिलाएं जो इस तरह के बच्चे आपसे मिलने आते होंगे, उनके पेरेंट्स मिलने आते होंगे, इस तरह की चीजें आती हैं, किस तरह से आप उनको फेस आपने किया, या फिर आप अपनी तरफ से क्या राय देती हैं उन्हें? So good afternoon and सबको a very very happy Women's Day. Of course life में हमेशा challenges रहेंगे, और किसी की भी लाइफ में मैं नहीं सोचती कि बिना challenges के होती है, सबके अपने रहते हैं। बट मैंने ये देखा है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहें, आप एक गोल को अपने सामने फोकस्ड वे में चलेंगे तो आप अपना गोल अचीव करेंगे। आप ड्रीम्स को तभी अचीव कर पाएंगे अगर आप उसमें बिलीव करेंगे। तो स्ट्रगल्स रही, चैलेंजेस रहे, बट कंसिस्टेंट और करेज, बिलीफ में, अपने आप पे बिलीव करना, कंसिस्टेंटली चलने से
काफी कुछ अचीव हो गया। मेरी एक एडवाइस सारी वुमेन को है, प्लीज प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। हम अपनी फैमिली को, अपने प्रोफेशन को और आसपास को ध्यान देने में अपने आप को इग्नोर या निग्लेक्ट कर देते हैं। सो प्लीज प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, अपने लिए टाइम निकालिए, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बहुत जरूरी है कि आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और एक और बात कि आप जो है ना, जैसे दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने लिए ये जो रोज के हाफ एन आवर है वो जरूरी है। आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये 2-3 चीजें हैं और आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और एज एन एजुकेशनिस्ट आई एम वेरी हैप्पी कि आज जो भी हरियाणा गवर्नमेंट ने ये रोल आउट किया है स्कीम्स, आई एम स्पेशली हैप्पी कि उस पे ट्रेनिंग द ट्रेनर्स के लिए एक स्पेशल दिया गया है। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई एम रियली हैप्पी अबाउट। बिल्कुल बिल्कुल। आज का अगर बजट की हम बात करें तो वाकई में आज का बजट काफी अच्छा रहा है महिलाओं के लिए। इसके साथ ही हमारे साथ अनामिका जी भी जुड़ी हुई हैं, जो कि गृहिणी है, हाउसवाइफ है। आपका स्वागत है अनामिका जी इंडिया न्यूज पर, और आपको बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए बीइंग अ हाउसवाइफ, हम अक्सर ये देखते हैं समाज में ये कहा जाता है कि जो महिलाएं घर में रहती हैं उनके पास ज्यादा काम नहीं होता है या ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि सच तो ये है कि जो महिला घर में रहती है वही परिवार को सजाती है, वही संवारती है, और वही एक पिलर होती है स्ट्रॉन्ग अपने परिवार की कामयाबी का। आप किस तरह से इसको देखती हैं, क्योंकि आप एक हाउसवाइफ हैं, और ये कहना कि घर में रहने वाली महिला के पास कुछ भी नहीं है या कोई भी इस तरह की कोई चुनौती नहीं है, उनकी लाइफ बहुत इजी है, आप क्या फील करती हैं? जी, मैं तो सबसे पहले आज आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन डे की बधाई देती हूँ, क्योंकि जो वर्किंग वुमेन हैं, जो बाहर निकल रही हैं, उनके लिए तो उनकी कंपनीज हैं, सोसाइटी है, वो उनको अवार्ड देती है। बट जो हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ को हर बार अवार्ड मिलता है। जब उसका बच्चा क्लास में टॉप करता है, वो अवार्ड हाउसवाइफ को जाता है। जब उसका हस्बैंड को, उनके हस्बैंड को समाज में प्रमोशन मिलता है, ऑफिस में प्रमोशन मिलता है, वो अवार्ड होता है। और ये चीजें जो होती है ना कि वुमेन के लिए एक पर्टिकुलर डे बनाना, उसको प्रेस करने के लिए सिर्फ एक डे बना पाना, ये जस्टिफाइड मुझे नहीं लगता। और रही बात की इंटरनेशनल वुमेन डे पे सिर्फ अगर हम वर्किंग वुमेन के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कहीं ना कहीं 50% जो है, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनका भी बहुत ही ज्यादा योगदान होता है। वो कहीं ना कहीं न्यू होती हैं, दे आर द पिलर्स ऑफ द हाउस, जो कि इन चीजों को एम्पावरमेंट देती हैं। दे आर द रियल पायनियर ऑफ द हाउस। तो वो जैसे अपने घर को रेडी करती हैं, उनकी बेटियों को रेडी करती हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाती हैं, अपनी जो फीमेल चाइल्ड है, मेल चाइल्ड है, एवरीवन, कहीं भी किसी भी विदाउट एनी सपोर्ट, बिना अपने बारे में सोचे, वो हमेशा डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर फैमिली होती हैं। तो इंटरनेशनल वुमेन डे पे स्पेशल जरूर थैंक्स टू ऑल द हाउसवाइफ, जो कि अपने आप को पीछे रख करके फर्स्ट अपने बच्चे, अपने फैमिली को आगे प्रमोट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये सही कहा आपने कि 24/7 उनका काम होता है, उनके लिए कोई छुट्टी नहीं होती, उनको कोई वहां पर पे नहीं करता, और वो एकदम यहाँ पर निस्वार्थ भाव से अपने परिवार के लिए दिन रात लगी रहती है। मैं आपके पास आऊंगी अमनप्रीत जी। देखिए अभी मैं आपसे बात कर रही थी तो आपने ये कहा था कि बजट बहुत अच्छा रहा है, महिलाओं की सेफ्टी की बात लेकिन आपने यहाँ पर की। देखिए बजट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक योजना बनाई है जिसके तहत जो महिला कामकाजी हैं, जो बाहर आती जाती हैं, कभी कभी इस तरह की दिक्कतें होती हैं कि ज्यादा दूर उनका आना जाना होता है, शहरों में आना जाना होता है, तो उनको प्रॉब्लम होती है रुकने में, ठहरने में, वो एक सेफ जगह ढूंढती हैं अपने लिए। तो कुछ हॉस्टल्स बनाए जाएंगे जो कि फरीदाबाद में होंगे, पंचकुला में होंगे, गुरुग्राम में होंगे। आपको क्या लगता है कि ये कदम कितना यहाँ पर सफल हो पाएगा महिलाओं के लिए, और कितना सहायक होगा उनकी सुरक्षा के नजरिए से? देखिए हरियाणा की महिलाओं को, जो पुलिसकर्मी है वहाँ, उनको स्कूटी भी दी जाने की बात करी है, और जैसे उनके लिए हॉस्टल बनाने की बात करी है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे खट्टर सरकार ने जो सिलेक्टिव सिटी है जैसे पंचकुला, गुरुग्राम, और ये जो भी यहाँ पे शहरीकरण ज्यादा है और औद्योगिकरण ज्यादा है, जहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो काम करने के लिए जाते हैं, तो वाकई में महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है कि कहीं अगर वो लेट हो जाती है, उनको नाइट स्टे करना पड़ जाए, तो उन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये कदम बहुत सराहनीय है। और इसका फायदा उठाना जब महिलाएं शुरू करेंगी तो बेनिफिट उनको जरूर होगा, पर बात वही आ जाती है कि ये स्टार्ट कब होगा।
खाली अनाउंसमेंट करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिनका बजट के दौरान अनाउंसमेंट हो जाती है। पर मुझे लगता है कि खट्टर सरकार को इस पे बहुत जल्द काम भी करना पड़ेगा, और ताकि वो अपना काम करके हॉस्टल बनाए, ताकि महिलाएं उसका प्रॉपर वे में फायदा उठा पाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। दीपिका जी आपके पास आऊंगी। देखिए आज एक और बड़ी महत्वपूर्ण योजना यहाँ पर लागू की गई है, जो कि कुछ दिनों में उसकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी, और वो है साथी योजना, जिसके तहत जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर ये योजना बनाई गई है, जिसमें जो कॉलेज में बच्चियां पढ़ती हैं, खासकर उनका जो हेल्थ चेकअप किया जाएगा वो 2 बार होगा, लगभग मंथली या फिर ईयरली। फिर उसको एग्जामिन करके जो उनका स्टेटस है वो गवर्नमेंट की साइट पे अपलोड होगा। इसके जरिए ये होगा कि महिलाओं की जो स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर कहा जाता है कि ध्यान नहीं दिया जाता घर की तरफ से, अब गवर्नमेंट ध्यान देगी। कितना सही है ये कदम, और इससे कितना फायदा होगा हेल्थ को लेकर? दीपिका देखिए, बहुत वेलकम न्यूज है जो आज बजट में इन्होंने लेडीज को एम्पावर करने, बिकॉज एम्पावर्ड वुमेन से ही एम्पावर्ड नेशन बनेगा। तो आपने जैसे कहा, और अनामिका जी से मैं पहले बात करूंगी कि उन्होंने जैसे कहा कि शी इज वर्किंग 24/7, आपने भी कहा, आई टोटली अग्री। बल्कि मैं कहना चाहूंगी ऑल वुमेन आर वर्किंग, whether they work at home or they work elsewhere. Yeah, So, definitely, ma'am. Yeah, definitely, ma'am. All women are equals, but जो housewives होती है, they never get awarded for their work. no, your award They you never just get said salary. was They never women get. doing family. Hardly we just get the appreciation for our jobs. So that I want to mention here. Okay, no, I really loved your thought. मैं तो कहूंगी आप भी वर्किंग हैं, आप एप्रिसिएशन की बात कर रही हैं, तो वो वर्किंग वुमेन बोथ होम मेकर्स एज वेल एज प्रोफेशनल्स होती हैं। Exactly. So they also don't get appreciated at home. Okay. But yes, health is very important. जैसे मैंने पहले कहा कि प्रायोरिटी आपको अपने आप को रखना ही है, चाहे आप घर में काम कर रही हैं, चाहे कहीं और काम कर रही हैं। तो वो हेल्थ चेकअप्स होने से एक दोबारा से फैमिलीज का जो फोकस है, देखिए हमारे कंट्री में एक डिवाइड है, अर्बन एंड रूरल। अर्बन एरियाज में बच्चों को बराबर ही रखा जाता है, रूरल में नहीं। तो वहां के लिए बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स को फोकस करना पड़ेगा कि बच्चे की हेल्थ रिपोर्ट आई है, तो अगर उसमें कोई कमी है या कोई डेफिशिएंसी है तो उसका ध्यान रखा जाएगा। सो बहुत ही अप्रिशिएटिव है, और होपफुली बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा भी। बट मेरे लिए तो ये बहुत वेलकम न्यूज है। जैसे मैंने कहा, एज एन एजुकेशनिस्ट एंड एज अ वुमन, आई थिंक ये बजट और ये जो स्कीम्स आए हैं देयर लॉडेबल, बहुत अच्छे आए हैं। और अगर देखिए, अगर हमारा मीडिया भी इस पे बहुत काम कर रहा है, मैं उनको भी काफी ग्रेटफुल हूँ कि वो दिखाते हैं, मूवीज भी बन रही हैं, हाइजीन पे बन रही हैं, हेल्थ पे बन रही हैं। ये बहुत जरूरी है अवेयरनेस लाने के लिए। बिल्कुल जो बिल्कुल ठीक सिटीज कहा में आपने। है उनके लिए तो आएगा, बट जो सिटीज में नहीं है उनके लिए पेरेंट्स को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 2 बारी हेल्थ कार्ड आपके घर आ जाएगा और उस पर बताया जाएगा कि बच्ची में या ये प्रॉब्लम है या इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी गुड बिगिनिंग, और इससे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल एक और अच्छी शुरुआत है। में अवेयरनेस भी बहुत है, अभी रूरल एरियाज में भी अवेयरनेस बहुत है। अगेन मीडिया इज, आई एम ग्रेटफुल टू मीडिया फॉर टेकिंग इट देयर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने दीपिका जी। यहाँ पर जरूरत तो थी और एक अच्छी शुरुआत है, देखने वाली बात होगी कि कितना सफल ये आगे होता है। अनामिका जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए आप क्योंकि हाउसवाइफ हैं, हमने देखा है कि कभी कभी क्या करते हैं कि हाउसवाइफ जो होती है पूरी तरह वर्किंग ना होकर घर पे ही कोई छोटा मोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लेती हैं और अपने घर की जो फैमिली इनकम होती है उसमें अपना पार्टिसिपेशन करती हैं। इसी तरह एक योजना आज लागू की गई है महिला उद्यमियों के लिए कि जिनकी आय 5 लाख से कम है उनको 3 लाख तक का कर्ज जो है वो गवर्नमेंट दिलवाएगी, वो भी इजीली। इससे कितना फायदा होगा? क्योंकि कोई भी जो हाउसवाइफ होती है वो बड़ा सोचती है, उसको ये लगता है कि भाई इतना पैसा मैं घर से अगर अपनी फैमिली से मांगूंगी, हस्बैंड से मांगूंगी या इन लॉ से मांगूंगी, किसी से भी मांगूंगी तो कैसे मांगूंगी, वो मेरे ऊपर बिलीव करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं चला पाऊंगी या नहीं चला पाऊंगी, कितना सफल होगा कितना सफल नहीं होगा, इस तरह की कश्मकश में वो रहती है और फिर वो कुछ नहीं करती है। आपको नहीं लगता कि इस तरह की योजना से वो जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा?
जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं यहीं पे इसी पॉइंट पे आना चाह रही थी कि आज जो एक सॉफ्ट लोन करके इंट्रोड्यूस किया गया है बजट के अंदर, कि जिनकी भी 5 लाख से कम की इनकम है उनको गवर्नमेंट की तरफ से न्यू एंटरप्रेन्योर्स को 3 लाख तक का लोन जो है सॉफ्टली मिल सकता है फॉर लेडीज। अभी आप देखेंगे कि कोविड टाइम में भी काफी लोगों के जॉब्स छूट भी गए हैं, या फिर हाउस वाइफ्स हैं, एजुकेटेड है बट घर में छोटे बच्चे हैं, वो वर्क नहीं कर पाती, बाहर नहीं निकल पाती। तो अगर इस टाइप का फिनेंशियल लोन अगर उन लेडीज को मिलता है तो घर बैठे भी वो अपने आप को वर्क में प्रूव कर सकती हैं और घर में फिनेंशियली भी सपोर्ट कर सकती हैं, और खुद को भी बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने के लिए एक ये मोटिवेशनल थिंग है कि बिल्कुल अगर उनको ये मिले कि फंड अगर उनको गवर्नमेंट दे रही है, फंड अगर गवर्नमेंट उन पे रिलाई कर रही है, न्यू बिजनेस को प्रमोट कर रही है, तो ये हर तरीके से इस चीज के लिए तो मैं काफी अप्रिशिएट करूंगी आज के बजट को, कि जो ये बजट के लिए किया गया है कि जिनकी भी लो इनकम है, लो देन 5 lakhs, वो 3 lakhs तक का उनको सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट। तो इट्स रियली अप्रिशिएबल। बिल्कुल बिल्कुल। आप अमनप्रीत जी देखिए, अगर हम हरियाणा को देखते हैं, आप हरियाणा से बिलोंग करती हैं, तो हरियाणा राजस्थान ये कुछ ऐसे एरिया थे जहां पर लड़कियों को लेकर बहुत ज्यादा बाउंडेशंस लगाई जाती थी, और घर से बाहर निकलने में क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, अपनी मर्जी का अगर आपको कोई प्रोफेशन चुनना है, आपको पढ़ाना भी है कि नहीं भी पढ़ाना है, आपको कहाँ करियर बनाना है, ये सारा होल फैमिली के ऊपर होता था। ये पहले की बात थी। हालांकि आज भी हमें ये इक्का दुक्का कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, क्योंकि पूरी तरह से डेवलपमेंट अमनप्रीत जी नहीं हुआ है। अगर हम आज की बात करें तो क्या हालात है, क्या स्थिति है, और इसको पूरी तरह से बदलने के लिए अभी हमें कितनी मेहनत की और जरूरत पड़ेगी और कहाँ बदलाव करना पड़ेगा? देखिए, हरियाणा की अगर हम बात करें तो बात करेंगे सुषमा स्वराज की। सुषमा स्वराज जी भी हरियाणा से ही निकल के आई। बात करेंगे कल्पना चावला की। कल्पना चावला कहाँ की कहाँ पहुंच गई। बात करेंगे फोगट बहनों की, जो पहलवानी में इतना दमखम रखती हैं, उन्होंने अपने देश विदेश में इतना नाम बनाया है। पर इसके साथ हम ये भी नहीं भूल सकते कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे जो महिलाएं हैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। वहां पे जो रूढ़िवादी लोग हैं, उनकी सोच रूढ़िवादी है, वो इतने एडवांस नहीं है, वो इतने अवेयर नहीं है। पर आज एज कंपेयर टू अगर पिछले जमाने के हम देखें तो आज इतनी परिस्थितियां खराब नहीं है। कहीं ना कहीं महिलाएं बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि उनको किसी भी फील्ड में वो जाने से रोके ना। हालांकि जो वहाँ पे सिचुएशन है गांव एरिया की, वहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने बच्चों की खातिर शहर की तरफ आ रहे हैं, और वो अपना वहां से पूरा बच्चों के खातिर कि उनको पढ़ाना है, और लड़कियों को क्योंकि कॉलेज दूर है, आने जाने में दिक्कत होती है, तो वो लोग सोचते हैं हम लोग शहर में रहें ताकि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। तो पहले से ज्यादा अभी बहुत सोच में फर्क आ गया है, पर स्टिल वहां पे बहुत मेहनत की जरूरत है, वहां पे बहुत सारा काम करने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड लेवल से अगर ये चीजें उठाई जाएं, अगर जैसे गांव की पंचायतें होती हैं, वहां पे जो महिला उम्मीदवार होती हैं, जो महिला सरपंच है, महिला पंच है, अगर वो डोर टू डोर जाके लोगों को समझाएं, अगर वहां पे शिक्षा जो है फ्री कर दी जाए, और लोगों पे बर्डन ना रहे कि उनकी बेटी है तो उनको पढ़ाने के लिए इतने पैसा खर्च होगा, तो मुझे लगता है सरकार को इन चीजों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जैसे आज अनाउंसमेंट हुई है कि 9 to 12th जो क्लास है, वो जो स्टडी है वो बच्चों को फ्री दी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए टोटली जितनी एजुकेशन वो लेना चाहती है, सारी की सारी सरकार की तरफ से फ्री होनी चाहिए, और जितनी सहूलतें महिलाओं को दी जा सके उतनी उनको देनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा उस प्रदेश में से है जहाँ पे लड़कियों को उनका पैदा होना जो है एक बोझ माना जाता है। और थोड़ी देर पहले तक के हालात ऐसे थे कि वहां पे जो भ्रूण हत्या थी लड़कियों की, वो बहुत ही होती थी। उसको लेके हरियाणा बहुत आगे था, पर आज सिचुएशन वैसी नहीं है। फिर भी काम करने की अभी भी जरूरत है, और अगर सरकार महिलाओं को जो जो चीजें चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, उनको सेहत सुविधाएं जो भी चाहिए, जैसे आज उन्होंने बोला कि उनको हेल्थ कार्ड बना के दिए जाएंगे, ये सारी टोटली चीजें फ्री हो जाती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी परिवार में बेटी का जन्म होगा तो उनको वो बर्डन नहीं लगेगी, उनको वो बिल्कुल ऐसे लगेगी कि जैसे बेटा है ऐसे ही बेटी है। तो ऐसे कहीं ना कहीं वो बराबर अगर समझेंगे, और उनके दिमाग में बोझ नहीं रहेगा कि इनको पालना कैसे है, इनको पढ़ाना कैसे है, इनकी अगर कोई दिक्कत हो जाए, कोई इनको जो सेहत सुविधाएं हैं वो कहाँ से देनी है। बिल्कुल, अगर ये सारी टेंशन खत्म हो जाए, लड़कों और लड़कियों में जो बराबरता अभी नहीं है वो हो जाएगी। बिल्कुल।
ये जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा। दीपिका जी देखिए, हालांकि अब तो हम देख ही रहे हैं कि लड़कियां बराबर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन वो बराबरी भी अभी भी पूरी तरह से बराबर नहीं है। हालांकि समाज को सुधारने के लिए यहाँ पर सरकार काम करती है, शासन काम करता है, लेकिन एक और बात यहाँ पर है वो ये कि हम अपने घर से, एक परिवार का भी बड़ा अहम रोल होता है उस समाज को सुधारने के लिए। परिवार में सबसे पहले माता पिता होते हैं जो समाज बनाते हैं, उसके बाद गुरु होते हैं जो कि उस समाज को सुधारने में और आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान देते हैं। जब हम लड़के लड़की की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो एक डिफरेंस देखा जाता है जो आज भी खत्म नहीं हुआ है और काफी सालों से चला आ रहा है। वो जो डिफरेंस है, चाहे वो इनकम को लेकर हो, चाहे वो फिजिकली हो या फिर प्रोफेशन को लेकर हो, बहुत सारे ऐसे काम है जहां पर उन्हें रोक दिया जाता है। इवन लड़कियों को ये कहा जाता है कि भाई आपको आगे शादी करनी है। सबसे बड़ी बात कि हमारे समाज में एक यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जो आज भी चली आ रही हैं, जिसमें डाउरी एक है और वो आज तक खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लड़कियों को बोझ भी मान लिया जाता है। आपको क्या लगता है, क्योंकि बीइंग अ प्रिंसिपल आपके सामने जब पेरेंट्स आते हैं, वो बच्चों आप क्या देखती हैं, और इसके साथ ही इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको कैसे खत्म किया जा सकता है? इनको खत्म करना बहुत जरूरी है एक अच्छे समाज के लिए। पहले सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन तो ये होता है काफी फैमिलीज में कि जो लड़का होगा उसको एक बेटर स्कूल में पढ़ाएंगे जहाँ जो पब्लिकली ब्रांडेड स्कूल होगा, और जो लड़की होगी उसको शायद नहीं उतने में कराएंगे। ऑफ कोर्स दिस इज चेंज, मतलब हमारे आसपास अर्बन एरियाज में ये काफी कम है, सिटीज में काफी कम है, बट ये अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है। सेकेंडली जो आप कह रहे हैं कि इसको कैसे चेंज किया जाए, मैं आपको आजकल जो नॉर्मल आजकल जो न्यूज पे है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई, अगर आप रशिया को देखें, दे हैव इन्वेस्टेड इन डिफेंस। जो कंट्री एजुकेशन में इन्वेस्ट करेगा वो ही डेवलप करेगा, उसके बच्चे ही डेवलप करेंगे। तो अगर रशिया हैज नॉट स्पेंट मनी इन एजुकेशन तो वो डेवलप नहीं है, चाहे वो डिफेंस में कुछ भी कर ले। सेकेंडली जो मुझे लगता है कि अगर लड़कियों की हेल्थ के बारे में और अगर एजुकेशन के बारे में हम सोच रहे हैं और गवर्नमेंट भी सोच रही है और पेरेंट्स अब चाहते हैं कि लड़कियां एजुकेटेड हो, क्योंकि अगर हम डाउरी भी लेते हैं तो भी आजकल मैंने देखा है बहुत सारे वेडिंग्स में गर्ल्स आर बेटर क्वालिफाइड देन बॉयज। तो वो चाहते हैं कि बेटर पार्टनर के लिए भी उनको लड़कियों को एजुकेट करना है, वॉट एवर बी द रीजन। मेरा एडवाइस सब बच्चियों को यही रहेगा कि आप पढ़ें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहेगी, आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाएंगी और आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं उनको स्पेसिफिकली गर्ल्स में कहती हूँ कि आपके पास चॉइस नहीं है कि हम शादी कर लेंगे, आपको भी करियर ओरिएंटेड बनना है और करियर बनाना है, टू हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ एंड डिसीजंस। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ये भी तो देखा जाता है कि फैमिली बहुत ज्यादा यहाँ पे बाउंडेड हो जाती है लड़कियों को लेकर, खासकर उनके घर की कोई बेटी है। जिस तरीके से भी आपने कहा कि आपको करियर बनाना है, आपको फैसला लेना है कि भाई आपको इस चीज को लेकर अपनी प्रायोरिटी रखनी है, लेकिन फैमिली को कौन समझाए? अगर इस तरह की चीजें बच्चों में देखी जाती है, खासकर महिलाओं में, घर की बेटियों में, तो उसको ये कह दिया जाता है कि ये बिगड़ रही है, ये घर से बाहर जा रही है और ये इसी का नतीजा है कि हमने इनको घर से बाहर भेजा तो ये कुछ ना कुछ सीख के आ गए हैं, माँ बाप के सामने इतना बोलते हैं। इस तरह की चीजें फिर देखने को मिलती हैं। तो लड़की अगर माँ बाप की इज्जत देखती है और इस तरह की बातें सुनती है तो वो ऑटोमेटिकली उसको कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये भी एक स्थिति है जो काफी प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में। बट अगर बच्चा एजुकेटेड है, जो 12th तक कहते हैं 12th तक पढ़ो या डिग्री करो या वो जो भी है, उसके बाद अगर आपने कुछ गोल सेट किया है, आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। कई चीजें मदर्स समझती हैं, शायद नहीं कर पाती, बट थोड़े चैलेंजेस आपको करने पड़ेंगे। अगर आप अगेन अपने ड्रीम में बिलीव करोगे तो आप उसको अचीव कर लोगे। तो वही है कि हम स्कूल में सबको यही कहते हैं कि आप करियर के लिए जाओ, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, यू आर एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन ऑल द मेन। ओके, तो आप वो जो चेंज चाह रहे हैं वो तभी होगा जब हमारे ये बच्चे सारे जितनी भी बच्चियां हैं ये फैमिली में आगे एजुकेशन को और बढ़ाएंगी। तो ये पहले एजुकेटेड है, ये अंडरस्टैंड करती हैं
ये कुछ करियर में जाएंगी, अगर नहीं भी गई, मगर ये एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को समझे, करियर को समझे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपनी हेल्थ की देखरेख को समझे, तो आगे जो उनकी जनरेशन आएंगी वो होंगी ऐसी। So education is one thing which is going to root out कोई भी प्रॉब्लम का हल है ना, वो अच्छे से एजुकेशन के द्वारा हो सकता है। बिल्कुल। अनामिका जी आपके पास आऊंगी। देखिए, हम आज भी ये देखते हैं कि लड़कियों को खासकर उनके कपड़ों से जज किया जाता है। जब भी कोई महिला बहुत आगे बढ़ती है और उसके ड्रेसिंग सेंस में जरा सा बदलाव आ जाए अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटी या अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल वर्क, तो इस तरह की चीजों को लेकर ये कहा जाता है कि ये आगे बढ़ रही है या फिर ये घर से बाहर निकलने लगी है, अब ये बड़ी मॉडर्न हो गई है, अब ये उस तरह की नहीं रही, ये बदल गई है, उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठने लगती हैं। इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आप घर में इस तरह की चीजें अपने आसपास में शायद देखती भी होंगी। मैं आपसे ये जानती हूँ कि इसमें एक परिवार का कितना योगदान होता है, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं आपके घर में, आपके परिवार में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, वो घर से क्या सीख के जाते हैं और बाहर जाके क्या बोलते हैं और क्या देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जी, जैसा कि आपने बोला कि ये आज के डेट में ना सबसे आसान सी चीज है कि किसी को भी किसी के कपड़े के अकॉर्डिंग जज करना। अगर आज मेरा बच्चा है, मैं उसे किसी भी तरीके के कपड़े पहनाऊं और उसके दिमाग में ये चीजें, हमें मतलब बीइंग अ मदर, मुझे ये लगता है कि अगर मुझे वो चीज अच्छी लग रही है, मुझे उसमें कोई खराबी नहीं लग रही है, तो मेरे को अपने बच्चे को भी इतना बूस्टअप करना पड़ेगा कि कपड़े से कोई भी किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकता। आप देखेंगे कि आज की डेट में महिलाओं के साथ जो ऑफिस मोलेस्टेशन की चीजें होती हैं, घर में रिश्तेदारों द्वारा जो चीजें होती हैं, जो 3-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इतने छोटे बच्चों के साथ जो चीजें होती हैं, जो जी छोटे बच्चों के साथ जो आज के डेट में हम अक्सर करके न्यूज में देखा करते हैं कि जो छोटे बच्चों, उनके कपड़ों का क्या, वो तो छोटे बच्चे हैं। तो लोगों की मेंटलिटी तो घर से ही चेंज होनी चाहिए। अगर बच्चे के माता पिता ही उनके साथ है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चीजें, और रही बात इन चीजों में, तो कहीं माँ का ये भी काम है कि अपने बच्चे का सपोर्ट करे और अपने जो हमारी जो संतान है, भले वो हमारा बेटा भी है, उसके भी अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि बिल्कुल अनामिका जी, ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने, क्योंकि घर में हमें अपने परिवार में खासकर लड़कों को ये सिखाना होगा कि कभी भी महिलाओं के अगर सशक्तिकरण की यहाँ पर बात होती है तो उनके कपड़ों के ऊपर पहले रोक लगा दी जाती है या फिर तमाम तरह की जो चीजें होती हैं वो कहने लग जाते हैं। लेकिन ये सब सोच को छोड़ना पड़ेगा, वो हमें घर से ही सिखाना पड़ेगा। महिला सशक्त होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि महिला के सशक्त होने से आपका परिवार बिखरेगा, बल्कि आपका परिवार स्ट्रांग होगा। और महिला की सुरक्षा की अगर यहाँ पर बात की जाए तो जाहिर है उसकी शुरुआत भी, उसकी ट्रेनिंग भी आपके घर से ही होगी। पहले आप घर में सिखाएं, उसके बाद फिर समाज अपने आप सुधर जाएगा। फिलहाल हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए।